आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और बहुत लंबे समय के बाद हम एक बार फिर इन वचनों में जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, अभी हम ट्रेडिशनली क्रिश्चियन ना बने। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस पेज पे इस समय थोड़ा सा आसपास के माहौल के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। 40 दिन का उपवास, प्रार्थना, थोड़ी सी धार्मिकता, थोड़ी सी उन्हीं सब रीति रिवाजों को मानते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा बोलूं कि प्लीज आज के वचन को थोड़ा सहन कर लेना। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में जीवन है। और जितने लोग वचन पे चलने वाले हैं, मैं आज उनसे एक बात को बोलना चाहूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात को चाहता है कि हम इस बात को करें। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर जिसकी एक योजना है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे उद्धार के लिए भेजा, जिसने आपके और मेरे छुटकारे के लिए उसको भेजा, उसकी एक इच्छा है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया। हम संसार की धार्मिकता, संसार के कार्य, संसार के रीति रिवाज को मानने वाले नहीं, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आदेशों को, उसकी इच्छा को मानने वाले बने। हालेलुया। जो वो चाहता है उसको हम करने वाले बने। हालेलुया। सुनकर सिर्फ हम मैसेज को यह ना बोले कि बहुत अच्छा है, परंतु मैं ऐसा बोलूं इस मैसेज के अनुसार हमको जीवन को जीना है। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर अगर मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंचती है या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज का वचन परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक आत्मा जो इस समय सुन रही है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, पानी का डूब का बपतिस्मा ले और एक बाइबल आधारित चर्च में जाना शुरू करें। प्रभु आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलेगा। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत हो गया समय खुजली के वचन को सुनते हुए, शुगर कोटेड वचन को सुनते हुए। प्रभु जैसा चाहता है हम वैसे वचन को सुने। हालेलुया। और प्रभु की जो इच्छा है उस इच्छा पर हम चलने वाले हो सके। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो लिखेंगे आमीन। हालेलुया। और आगे मैं आज के इस वचन को आप लोगों को बांटने जा रहा हूं। आप अगर YouTube चैनल पर आपने इस छोटे से मैसेज को, मुश्किल से 10 मिनट का मैसेज था, परंतु आज आप उसकी गहराई को समझने जा रहे हैं। द ग्रेट कमीशन। हालेलुया। महान आदेश। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम उस यीशु मसीह के इस समय जो रूढ़िवादी लोग हैं 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं पे बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि ये कहां से आया और कैसे शुरू हुआ, और मैं नहीं चाहता आप लोगों को दुखी करना। अच्छी बात है अगर आप उपवास रख रहे, प्रार्थना कर रहे, रखिए। हालेलुया। प्रभु आपके उपवास और प्रार्थना को मुबारक करे, आपको उसका प्रतिफल मिले मत्ती के अनुसार। हालेलुया। आप जो कुछ भी करें प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। हालेलुया। परंतु आज के वचन को प्लीज सहन करना और आज के वचन के अनुसार कार्य जरूर करना। महान आदेश जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा मुझको और आपको दिया। हालेलुया। ग्रेट कमीशन, द ग्रेट कमीशन। इस मैसेज को आप बहुत ध्यान से सुने और जितना ज्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड करना, क्योंकि इस समय की ये जरूरत है। हालेलुया। मैं रूढ़िवादी प्रचार को नहीं करता और सिस्टम से थोड़ा हटकर चलता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ से चुना है। हालेलुया। और उसने बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधे को दृष्टि पाने का, और जो लोग दबे कुचले हैं उनके बीच में छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप जब इस चैनल पर हैं और इस समय इस पेज को सुन रहे हैं, इस पेज पे इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सुनेगा बहुत ध्यान से। क्या आज मसीह लोग प्रभु के इस महान आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं? मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या आज आप और मैं इस मैसेज को, जो महान आदेश है, द ग्रेट कमीशन को, हम अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं या नहीं? या फिर हम सिर्फ चर्च जाने वाले मसीह हैं? प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना, सुनेगा बहुत ध्यान से। फिर एक बात को सुनिए, या हम सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों को कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम
ऐसे क्रियाकलापों को करे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह की एक इच्छा, एक योजना थी। और मत्ती उसके 28वें अध्याय में, लूका के आखिरी अध्याय में, मरकुस के आखिरी अध्याय में और यूहन्ना के आखिरी अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने प्रकट होकर उनके सामने एक बात को बोला। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसने क्या कहा? सुनेगा, जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस के ऊपर कीमत को चुका दिया, जिसने क्रूस के ऊपर अपने खून को बहा दिया, जिसने कांटों का ताज आपके और मेरे लिए पहना, जिसने आपके और मेरी बीमारी के लिए उन 40 करोड़ की मार को अपने पीठ पे सहा, जिसने आपके और मेरे पापों को उठा लिया, जो और जिसने हमारे बोझ को उठाकर उस गोलगत्था की पहाड़ी पर गया और अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। मैं ऐसा बोलूं, अब हमें उसके बाद और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, परंतु अब हमें बलिदान चढ़ाना है, और वो भी हमारे इन शरीरों को। रोमियो 12 उसका 1 और 2 इस प्रकार से बोलता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। आज मैं आप लोगों से एक बात को बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इस समय मेरे इस चैनल पर हैं, मैं आपसे एक बात को बोलना चाहूंगा, क्या आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या आप उसके महान आदेश का पालन कर रहे हैं? यीशु मसीह ने 350 किलोमीटर के एरिया में 3.5 वर्ष में, और मैं ऐसा बोलूं 3,500 किलोमीटर के एरिया में, आसपास का पूरा एरिया को अगर उसने नापा, तो बाइबल के स्कॉलर ऐसा बोलते हैं, इतने लंबे समय में उसने उस पूरी जगह पर राउंड मार के और उसने सुसमाचार का प्रचार किया, और उसने एक बात को कहा, अब तुम जाओ और जाकर सारे संसार में जाके सुसमाचार सुनाओ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इजराइल के एक छोटे से उस नगर से यीशु मसीह ने स्टार्ट किया सुसमाचार को, उस जगह से उसने स्टार्ट किया, और उसके बाद अब उसके अधूरे कार्य को उसने आपके और मेरे ऊपर छोड़ कर गया है। हमारे कांधों पर बहुत बड़ा बोझ है, एक एक आत्मा हमारे लिए कीमती है। हमारा पड़ोसी, हमारे मोहल्ले के एक एक वो लोग, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश में पाए जाने वाले लोगों के लिए हमें इस महान आदेश को पालन करना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, आंसू को बहाना है। हमारे उपास और प्रार्थना सिर्फ चर्च तक सीमित ना रहे। हमारे प्रार्थना और विनती सिर्फ मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे परिवार के लोगों तक सीमित ना रहे। माय नेम इज जिमी और गॉड प्लीज गिव मी, मुझे पैसा दे दे प्रभु, मुझे मेरी पत्नी दे दे प्रभु, मेरे बच्चों को ये दे दे और मेरे को दे दे। नहीं प्रियो, हमें प्रभु इस समय चाहता है कि हम उन संसार में उस नरक जाति आत्माओं को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। उन लोगों के पास कोई तो जाए, उन लोगों के पास जाए और उनको बताए कि एकमात्र उद्धार करता, चंगा करने वाला, बचाने वाला, नरक की भयानक आग से बचाने वाला है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है जो उद्धार दे सकता है, एक ही व्यक्ति है जो नजात दे सकता है, एक ही व्यक्ति है जो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकता है, उसका नाम है परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और उसने, सुनिएगा, उसकी एक इच्छा है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसके अधूरे कार्य को हम पूरा करें और नरक जाति आत्मा को हम बचाने वाले हो सके। उसने नरक तैयार किया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे स्वर्ग और नरक नहीं होता। मैं ऐसा बोलूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो मेहरबानी से आप अपने थॉट अपने पास रखें, परंतु जो बाइबल बोलती मैं उसको प्रचार कर रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर चाहता है कि नरक में कोई भी आत्मा ना जाए।
हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे सगे संबंधी, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पर हमारे पड़ोस के उस अंकल आंटी, उन बच्चों को हम भूल जाते, हमारे साथ पढ़ने वाले उन बच्चों को हम भूल जाते, हम उन प्रिय लोगों को भूल जाते जो हमारे साथ कभी संबंध रखते थे, जो हमारे साथ पले बड़े, हमारे उन एरियो में, उन मोहल्लों में, उन गली कूचों में हम जिनके साथ रहते थे। कभी आपको महसूस होता है उन शराब की दुकान में, उन पान के टपरों पर ऐसी जगह पे लड़के खड़े हुए हैं, ऐसी जगह पर लड़कियां जा रही हैं, ऐसे गंदे काम हो रहे हैं, कभी आपके आंखों से आंसू बहता है, कभी आपने इस बात को सोचा कि प्रभु इनका क्या होएगा। हम कई बार उन चीजों में हम दूसरे के बच्चों के ऊपर आरोप लगाते, देखा उसका लड़का शराब की दुकान में है, अरे देखा उसका भाई ऐसा कर रहा है, उसकी बहन ऐसी कर रही है। परंतु कभी आप एक प्रभु के जन होकर, एक विश्वासी होकर, आपने कभी किसी दूसरे के लिए प्रार्थना किया है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, परमेश्वर ने ये महान आदेश मेरे और आपको दिया है, मेरे और आपके लिए दिया है। अभी तो मैं ऐसा बोलूं, हम इस गीत को गाते, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हर संडे हम लोग इस प्रकार के गीतों को गाते हैं और चले जाते हैं। एक और गाना है ब्रदर एलिशा का, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लाना है। हम सिर्फ उस गाने को सुनते हैं परंतु कभी नहीं करते उस कार्य को। प्रभु आज चाहता है, आज निर्णय ले लें प्रियों कि हमको एक आत्मा को बचाना है। मुझको और आपको हर महीने, हर दिन एक आत्मा को सुसमाचार प्रचार करना है। देखिए, बचाने वाला मैं नहीं हो सकता, हम नहीं हो सकते, परंतु हमारा प्रभु बचाने वाला है। आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा, आपके और मेरे घुटना टेकने के द्वारा, आपके और मेरे इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग का परमेश्वर मेरे भारत को, मेरे शहर को, मेरे प्रदेश को और इस संसार को बचा लेगा। हालेलुया। सातों महाद्वीप में मेरा प्रभु काम करने में सामर्थ्य है। आपकी एक प्रार्थना के द्वारा, जब आप घुटनों में आकर प्रार्थना करते हो, 7 समुंदर पार आपका रिलेटिव, आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उसको नरक से भी खींचकर स्वर्ग में ला सकता है, उसको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में ला सकता है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। हालेलुया। चलिए, आज मैं आप लोगों से एक बात को बोलना चाहूंगा। इस महान आदेश को आज आपको और मुझको पूरा करने के लिए प्रभु इस वचन को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, सबसे पहली बात, महान आदेश में सबसे पहली बात यीशु मसीह हमसे बोल रहा है, हमें प्रीच क्राइस्ट, हमें मसीह का प्रचार करना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम नाना प्रकार के डिनोमिनेशन, नाना प्रकार की संस्था, नाना प्रकार के वर्ग को प्रचार नहीं, परंतु हमें मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए मसीह का, क्योंकि मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हम कल्ट को छोड़ दें, ऐसी जगह, ऐसी बातों को हम छोड़ दें जो मसीह के विरोध की हैं। हालेलुया। और वो यहां पर क्या बोलता है, लूका 24 उसका 46 और 47, और उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। सुनिएगा, यीशु मसीह तीसरे दिन मरकर जी उठेगा। जी उठने के बाद लिखा हुआ, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आज हम उसके नाम से उपवास रख रहे हैं, आज हम उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, पर क्या हम इस बात को सोच रहे हैं कि एक बार फिर हम उस यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हैं? हर साल वही ट्रेडिशन करते, हर साल हम वही कार्य को कर रहे हैं, और हमारे को जुई भी नहीं रेंग रही कि हमें हमारे ये जो कार्य है ये मैले चिथड़ों के समान है। एक आत्मा हमारी कलीसिया में नहीं बच रही, एक आत्मा हम अपनी कलीसिया में नहीं लेके आ रहे, एक बैप्टिज्म नहीं हो रहा कलीसिया में। बड़े दुख की बात। हालेलुया। प्रभु चाहता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है मन फिराव का प्रचार सारी जातियों में इसी के नाम से होने पाए, पापों की क्षमा
और मन फिराना बहुत जरूरी है। क्यों मसीह का प्रचार जरूरी है? सबसे पहले हर व्यक्ति अपने मन को फिराए। आज हमारा मन फिरना बहुत जरूरी है। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे, गलत कार्य को कर रहे थे, उसको छोड़कर हमको यीशु मसीह की ओर जाना है, हमको स्वर्ग की ओर जाना है। नरक के कार्य को छोड़कर, नरक की बातों को छोड़कर, शैतान की बातों को छोड़कर हमको यीशु मसीह के पीछे अर्थात स्वर्ग की बातों की खोज में लगना है। बाइबल ऐसा बोलती, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तब ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जब आप मसीह में सरेंडर करते हो, जब आप यीशु मसीह के सामने अपने पापों की क्षमा को मांग लेते हो, और जब आप मन फिरा लेते हो, प्रभु आज से मेरे लिए आप ही एकमात्र प्रभु हैं, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए मैं जीऊंगा और मैं आप ही के लिए मरूंगा। चाहे इसके लिए मुझे दुख उठाना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे पीड़ा उठाना पड़े, चाहे इसके लिए संसार मुझे त्याग दे, चाहे इससे मुझे संसार से मेरे विरुद्ध में लोग क्यों ना हो जाएं, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके सुसमाचार को प्रचार करूंगा। ये पीड़ा उठाने की आज प्रियों आवश्यकता है। हालेलुया। तब मेरा और आपका प्रभु, उसका राज्य इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में, हमारी कलीसिया में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से, मन फिराओ, अब पापों की क्षमा बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात मसीह का प्रचार, जिसमें मन फिराना और पापों की क्षमा का प्रचार होना बहुत जरूरी है। यही है महान आदेश। इसका पहला पॉइंट हमने देखा। जल्दी से दूसरी बात, सबको प्रचार करो। सब मतलब सब। मैं ऐसा बोलूं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, वो चाहे आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में रहने वाले, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप उनके पास कैसे भी करके मैसेज को भेजें। मैं ऐसा बोलूं, आज माध्यम है व्हाट्सएप आपके पास, आज आपके पास यूट्यूब है, आज आपके पास फेसबुक है, आज आपके पास शेयर करने का ऑप्शन है। आप भेजें तो किसी के पास। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने हमें यह आदेश दिया है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, और आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। सुनिएगा मरकुस 16:15 में क्या बोलता, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि मतलब सारी सृष्टि नहीं, मैं मेरी कलीसिया के लोगों की चिंता करूंगा, मेरी कलीसिया के लोग बस अच्छे रहें, मेरे घर के लोग अच्छे रहें, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग ही। माय नेम इज जिमी, और गॉड प्लीज गिव मी गिव मी गिव मी। नहीं प्रियो, हमको ये संसार को मांगना है। हालेलुया। प्रभु से हमको मांगना है, प्रभु सारे जगत की सारी जाति के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, प्रचार करने का आज सबसे सरल तरीका है आपका व्हाट्सएप। सबसे सरल तरीका है, किसी को आप जब फूल भेज रहे हो, जब आप किसी को कुछ भेज रहे हो ना, उसको एक वीडियो उठा के भेज दो, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता, आप उसके लहू से हाथ धो चुके होगे। यही होएगा ना, वो आपको ब्लॉक कर देगा। जब वो ऐसा बोलेगा, मुझे दोबारा यीशु के बारे में नहीं भेजना, कोई बात नहीं, आप उसको सॉरी बोलना और आगे बढ़ जाना, परंतु माध्यम प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आप नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सबको प्रचार करो। मैं गर्व करता हूं मेरे बड़े मामा के लिए। हालेलुया। वो इस दुनिया में नहीं है, और मिस टाइटस और साथ ही साथ और भी लोग। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अल्बर्ट जोसेफ जो मेरे बड़े मामा थे, उन्होंने रेलवे की नौकरी को छोड़ा, सुसमाचार के दीवाने थे वो। आपको मालूम, अपनी पेंशन और अपना जीवन उन्होंने प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने मैरिज नहीं करी और उन्होंने कुछ नहीं, और सब कुछ अपना जो पैसा होता था वो सुसमाचार के प्रचार के लिए वो क्या करते थे, ट्रैक्स लेते थे। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास वो ट्रैक्स के बंडल को बांधकर
कहना चाहिए अपने पैसे की टिकट लगाकर उनको पोस्ट करते थे। क्या आज आप सुसमाचार के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? हालेलुया। आज मैं ऐसा बोलूं, वो नीचे नरक में नहीं होंगे, परंतु वो ऊपर मिस टाइटस और मिस्टर भीम जोसेफ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के लिए इस कार्य को किया। उन्होंने अपनी सैलरी, अपनी पेंशन प्रभु के लिए दे दी। उन्होंने अपने जीवन में त्याग कर दिया। हालेलुया। उन्होंने सबको प्रचार किया। क्या आज हम ऊपर ऑफिसर्स लोगों को बता पाते? क्या आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को प्रचार कर रहे हैं? क्या आप अपने मोहल्ले के लोगों को प्रचार कर रहे हैं? क्या आप अपने साथ में, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को, अपने साथ कार्य करने वाले लोगों को, उन ऑफिसर्स को, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? उन जंगलों में, उन बीहड़ों में, उन गली कूचों और मोहल्लों में रहने वाले लोगों के लिए क्या आपकी आंखों से आंसू बह रहा है? क्या आपने घुटना टेक कर उनके लिए प्रार्थना किया है कि प्रभु उन आत्माओं को बचा ले, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो? उसने बोला सबको प्रचार करो। तुम जाकर सारे जगत में सारी जाति के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आपसे और मुझसे प्रभु एक क्वेश्चन पूछेगा, तूने इतनी पैसा कमाई, तूने इतना पैसा कमाया, पर क्या तूने सुसमाचार के लिए पैसे को दिया? क्या तूने सुसमाचार के लिए तूने अपने आप को खोला? क्या तूने अपनी गाड़ी, क्या तूने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया? क्या तुम्हारे घर को तुमने खोलकर सुसमाचार के लिए तुमने किसी को बुलाया टी पर कि आइए पाजी साहब अब मेरे घर में आ के किसी को सुसमाचार सुनाए? हालेलुया। सुनेंगे बहुत ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, दूसरी बात, सबको प्रचार किया जाए। आज आप सोच लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो प्रियो आज से करना शुरू करें। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, परंतु आप कर सकते हैं। बुलाएं अपने दोस्तों को, बुलाएं अपने उन रिलेटिव्स को, बुलाएं उन प्रिय लोगों को और उनको सुसमाचार सुनाएं। नहीं कुछ कर सकते, वो नहीं आपकी मानते, आप एक व्हाट्सएप का वीडियो भेज दें व्हाट्सएप में उनके पास कि ये वीडियो को जरूर से देखें, पूरा देखें। प्लीज हाथ जोड़कर उनसे बोलें, आप इस वीडियो को पूरा देखें, प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से आशीष दे, ऐसा बोलकर आप उनको भेजें जल्दी से। तीसरी बात, परमेश्वर बोलता है चेला बनाओ। हालेलुया। चर्च का मेंबर नहीं बनाओ, परंतु पहले उसे चेला बनाओ। हालेलुया। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगती होगी या झटका देने वाली, मैं कभी कठोर वचन बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। यीशु मसीह बोलता चेला बनाओ। चेला दूसरे चेले को तैयार करता, फिर तीसरे को चेला तैयार करता। मेंबर नहीं बनिए प्लीज। चर्च की डायरी और चर्च का रजिस्टर, चर्च का कंफर्मेशन और चर्च में जाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप अटेंडेंस लगाने वाले हो सकता क्रिश्चियन हो, परंतु मैं हाथ जोड़कर आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, मेहरबानी से मेरी बातों को सह लें, क्योंकि यीशु मसीह अटेंडेंस वालों को लेकर नहीं जाएगा। जो वास्तव में पापों की क्षमा पाएंगे, जो मन फिराएंगे, जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, पानी का डूब का बपतिस्मा लेंगे, जो यूहन्ना 1:12 के अनुसार बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते, उन्हीं लोगों को स्वर्ग लेके जाएगा। तीसरा, वही व्यक्ति, वही लोग चेला बना सकते हैं जो खुद चेले हैं। एक गीत है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। मैं ऐसा बोलता हूं, जितने चेले मुझे देख रहे हैं, सलूट बोलता हूं मैं उनको। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलूट मारता हूं, जो यीशु के लिए एक आत्मा को भी उसके पास लेके आ रहे हैं। हालेलुया। उन सब कोई को मैं सलूट करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम बोलता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको नमस्कार बोलता हूं, क्योंकि आप उस कार्य को कर रहे हैं जो जरूरी है, जो यीशु मसीह की इच्छा में है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो यहां पर इस प्रकार से बोलता, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, किससे डरते हो?
तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आपको मालूम है क्या 2 पैसे में, क्या 5 पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती? आपको मालूम है आप डर किससे रहे हो? किस व्यक्ति से डर रहे हो? आपको एक बात को समझ लेना है, स्वर्ग का परमेश्वर है ना, जिसके हाथ में हर एक व्यक्ति की डोर कठपुतली के समान है। वो जिसको खींचेगा ना, उसकी और कहानी खत्म। दूसरे दिन सिर्फ हेडलाइन चल रही होगी। समझदार लोगों को इशारा काफी है, डरने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर हमें एक बात को बोलता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा मतलब सारा अधिकार उसने दिया है। इस पूरे 7 महाद्वीप का, पूरी पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का अधिकारी अगर कोई है, वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके सामने पृथ्वी लेश मात्र। हालेलुया। उसके सामने किसी की औकात नहीं जो खड़ा हो सके, कोई व्यक्ति नहीं जो उसके सामने खड़ा हो सके। नबूकदनेस्सर राजा, फिरौन जैसे लोग खड़े हुए, हिटलर जैसे लोग, और उनका इतिहास खत्म हो गया। सिर्फ इतिहास में उनको नेगेटिव लोगों के रूप में जाना जाता। किससे आप डर रहे हो? जितना क्रिश्चियनिटी दबाव में जाएगी उतना ही फैलेगी। मैं आज यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम, प्रेम की आत्मा दिया है। बोलता इतना हो कि तू या बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। किससे डर रहे हो? किससे डर रहे हो? हालेलुया। कोरोना से डर रहे हो तो रोते रहोगे और एक दिन कोरोना मार डालेगा। प्लीज मुझे क्षमा करना। 2 गज की दूरी और मास्क नहीं है जरूरी, यीशु का लहू जरूरी है। यीशु के नाम में वो सामर्थ है। यीशु के नाम में जब निकलोगे ना, कोरोना भी भागेगा। हालेलुया। डर के आगे अगर कोई है तो वह है यीशु मसीह। डर के आगे जीत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिसके अंदर में यीशु मसीह है, वो उसके अंदर में यहूदा के गोत्र का सिंह है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब यहूदा के गोत्र का सिंह चढ़ाई करता है ना, तो जो दिखावटी सिंह होते हैं वो भाग जाते हैं। लिखा हुआ शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान घुर्राता है, परंतु जब यहूदा का गोत्र, यहूदा का सिंह जब खड़ा होता है ना, लायन ऑफ जूडा, तो उसके सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं रह सकती है। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, आपको डरने की जरूरत नहीं। बोलता है इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। प्रभु बार बार इस बात को बोल रहा है, चेला बनाओ। और बोलता है सुनेगा, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। ये वचन इस बात को डिक्री और डिक्लेयर कर रहा है कि यीशु मसीह के नाम में बोलता है, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुना। जो विश्वास करो उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अगर बपतिस्मा नहीं लिए तो ले लीजिए, अगर नहीं ले रहे हो तो मैं बोल रहा हूं आगे ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको हिदायत दे के जा रहा है मेरे द्वारा। हालेलुया। मैं आज आप सबके खून से हाथ को धो ले रहा हूं। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है। यीशु मसीह छुड़ाने वाला, यीशु मसीह संसार में आया है आपको और मुझको बचाने के लिए। और वो बोलता सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जरूरी है बपतिस्मा। मेरी कलीसिया, तेरी कलीसिया मेरे डिनोमिनेशन में नहीं होता, वहां नहीं चलेगा। उसका शब्द है, मेरा शब्द नहीं। उसने बोला है, जब उसने बोला है उसकी बात को आपको मानना है। और बोलता हूं उन्हें सब आज्ञा, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरा प्रभु मुझको और आपको एक ही बात बोलता है, आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया। जब हम खुद आज्ञा नहीं मानते तो हम उनको क्या सिखाएंगे? जब हम खुद गलत हैं तो हम दूसरे को फिर गलत ही देंगे, परंतु जब हम सही हैं तो हम दूसरे को सही चीज दे सकते हैं। आपको मालूम है यूहन्ना और पतरस दोपहर में जा रहे थे। सुंदर फाटक के पास एक व्यक्ति पड़ा हुआ था और वो उनसे कुछ पाने की इच्छा में उनकी ओर देखने लगा। आपको मालूम पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा, हमारी तरफ देख, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। आपको मालूम है उसी समय उस जन्म से लंगड़े के
पैर में आपको मालूम है ताकत आ गई और वो तुरंत खड़ा हुआ और चलने लगा। मैं आज यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर डिनोमिनेशन बैरियर, हर आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करने वाली बातें यीशु के नाम में आपको छोड़कर चली जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं खंडित करता हूं हर उस सांसारिक धार्मिकता को, आपके जीवन को वो छोड़कर चली जाए। और बोलता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखिए बाइबल इस बात को डिक्री और डिक्लेयर करती है, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, किसी के अब्बू से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सॉफ्ट बोला हूं, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर जब मेरे और आपके साथ है, हालेलुया, हालेलुया। जब स्वर्ग का परमेश्वर जो पिता मेरे साथ है, हालेलुया, यहूदा के गोत्र का सिंह जब मेरे साथ है, तब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेमने के समान मिमियाना छोड़ दीजिए। हालेलुया। एक तरफ वो मेमना है, वध किया हुआ, परंतु दूसरी तरफ वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। हालेलुया। उसका सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तीसरी बात बोलता है चेला बनाओ, मेक डिसाइपल। चौथी बात सेंड बाय क्राइस्ट, मसीह के द्वारा भेजे गए। सुनेगा बहुत ध्यान से। जितने लोग बुलाहट के लिए, जितने लोग मेरी बुलाहट के लिए या आपकी बुलाहट के लिए कभी क्वेश्चन करते ना, उनको आज ये आंसर दे रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारा ऑर्डिनेशन किसने किया? अरे स्वर्ग से किया है। तुम कौन होते हो प्रचार करने वाला? तुम कौन होते पूछने वाले? हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भेजे गए। बोलता सेंट बाय क्राइस्ट, मसीह के द्वारा भेजे गए। हालेलुया। बोलता यूहन्ना 20 उसके 21 में यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता मुझे भेजता है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं भी आपके ऊपर अपने इस समय इस अभिषेक को रिलीज करता हूं। जितने भी लोग वास्तव में अधीनता में हैं, जितने भी लोग इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में, मैं आज उन सबको रिलीज करता हूं, उनके ऊपर इस अभिषेक को रिलीज करता हूं, भेजता हूं कि वे जाएं और सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलता यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, पीस। हालेलुया। बोलता जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वो परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा और यीशु मसीह ने मुझे भेजा, ये संदेश आज उसने आपके लिए भेजा, वो आपको भेजा है। किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं। किसी भी व्यक्ति से कोई भी आपके बुलाए जाने पर अगर क्वेश्चन मार्क करता है, आप उसको बोलना आप होते कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। आप होते कौन हो? मुझसे पूछने वाले। मैं मसीह के द्वारा बचाया गया हूँ, मसीह के द्वारा भेजा गया हूँ। हालेलुया। बहुत बड़ा खेत है ये संसार। वो 10 बाई 15 के पुलपिट पे कूदने वाले मत बनो। हालेलुया। उन छोटी सी जगहों में रहने वाले नहीं, संसार हमारा पुलपिट है। हालेलुया। हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। हम जहां खड़े हो जाते हैं वहीं पे प्रचार शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम जहां खड़े होते हैं वहीं पे हम सुसमाचार को प्रचार करना शुरू करते, वहीं पुलपिट बन जाता। और पुलपिट का मतलब होता है जो लोग गड्ढे में, जो पिट में हैं, उनको खींचने वाला। कभी भी गड्ढे में किसी को डालने वाले नहीं बनो, परंतु गड्ढे में से निकालने वाले बनो। किसी के जीवन में आशीष का कारण बनो, श्राप का कारण नहीं बनो। हालेलुया। प्रभु के एक महान दास ने ऐसा कहा है, यदि तुम्हारे वचन के द्वारा किसी को जीवन नहीं मिल रहा, इसका मतलब तुम श्राप को बांट रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलूं, आपकी आत्मा में आपको कहीं ना कहीं कचोट रहा है और आपके अंदर में ये वचन काम कर रहा है, तो प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये उस
के शब्द हैं, ये वो बोल रहा है। हालेलुया। आज से जाएं, निकलें प्रतिदिन प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिदिन प्रार्थना के साथ, प्रतिदिन वचन की घोषणा करके कि प्रभु एक आत्मा मेरे द्वारा भी बचाई जाए, प्रभु एक आत्मा तुम मुझको दे। प्रार्थना करें उस पड़ोसी के लिए, उस सामने वाले रहने वाले व्यक्ति के लिए, उस मोहल्ले में जहां पर आपका जन्म हुआ, जहां पर आ रहे, उस क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे के लिए। चाहे आप किसी भी एज का व्यक्ति मुझे इस समय क्यों ना सुन रहा हो, आपके पास प्रभु ये संदेश लेके आ रहा। आपको इस अंतिम समय में सुसमाचार सुनाने वाला बनना है। हालेलुया। सारे धार्मिक क्रियाकलाप को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह में आप धर्मी हो। हालेलुया। कोई आपकी धार्मिकता के बारे में पूछे, उसे साफ बोल दो, मैं मसीह में धर्मी हूं। लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। तुम होते कौन हो पूछने वाले? मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर हूं। मैं यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया हूं। अगर कोई आपके भेजने में क्वेश्चन मार्क करता, आप उसको बोलो मैं मसीह के द्वारा भेजा गया हूं। हालेलुया। उसने जैसे मुझको भेजा है, मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप भी जाए कल से और सुसमाचार प्रचार करें। आप जहां कहीं से भी मुझे इस समय देख रहे हैं, इंदौर से देख रहे हैं, इंदौर में जाइए। आप पंजाब से देख रहे हैं, पंजाब में जाइए। बहन तू बॉम्बे से देख रही, बॉम्बे में जा। तू हो सकता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, वहीं जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। एक बात और बोलूंगा, अगर यीशु के लिए मर जाते तो मरना और भी उत्तम है। लिखा हुआ मसीह के लिए जीना लाभ। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के लिए जीवित रहना लाभ है, परंतु मर जाना उससे भी उत्तम बात है, उससे भी उत्तम लाभ है। हालेलुया। क्योंकि हम उससे मेल मिलाप करेंगे, उसके पास जाएंगे। लिए मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रियो, एक बात बोलूंगा, हमें परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। चलिए जल्दी से 5वीं बात, पावर टू विटनेस, गवाही की सामर्थ। आपकी गवाही दहाड़ कर बोलेगी आपके अंदर में कौन है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कभी गवाही नहीं है, आपका मुंह खुल नहीं सकता। हालेलुया। आपके जीवन में अगर प्रभु का वचन ही नहीं है, आप कभी गवाही दे ही नहीं सकते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रेरितों के काम 1:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने भी लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको नहीं मालूम है, मेहरबानी से इसके लिए मत बोलो। ये त्रिएक परमेश्वर का तीसरा रूप है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलने वाले शब्द, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोले हुए शब्दों की माफी नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आपसे बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति बिना समझे बूझे नहीं कुछ बोले। आपको नहीं समझ में आता है, मेरे को कॉल करें, मैं आपको समझाऊंगा। हालेलुया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु से बोले, प्रभु आप मुझे समझाएं, परंतु मेहरबानी से अपने मुंह को पवित्र आत्मा के विरुद्ध में मत खोलें। और यहां पर लिखा, परंतु जब तुम सामर्थ पाओगे, लिखा हुआ परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और लिखा हुआ, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु ने सामर्थ दिया है, घर में बैठकर ताली बजाने के लिए नहीं, घर में बैठकर और 4 दीवारी के अंदर में रहने के लिए नहीं। जाओ, निकलो गली कूचों में, जाओ उन मोहल्लों में, जाओ उन नीडी लोगों के बीच में, उन जरूरतमंद लोगों के बीच में और सुसमाचार प्रचार करो। अगर कोई मेरे से बोलता है आप जाके करते हो क्या, तो अगर आप समय देते हो तो मेरे साथ चलना, मैं लेके चलूंगा आपको। किसी को क्वेश्चन है तो मेरे साथ चले, मैं आप लोग को लेके चलूंगा। कैसी जगहों में जाकर हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी सामर्थ के काम नहीं कर सकता। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप गवाही नहीं दे सकते। आपकी गवाही में वो इम्पैक्ट, वो प्रभाव नहीं होएगा। मैं ऐसा बोलूं, प्रभु से मांगे कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे।
हालेलुया। जिसने आपके अंदर में अच्छा काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। मैं आज भी बोलता हूं, प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। इसलिए तो मैं जब गीत को गाता हूं तो मैं सिर्फ गीत को गा नहीं रहा होता, मैं गीत को अंदर फील कर रहा होता हूं। आप कॉर्ड को सुन रहे होगे, आप आवाज को सुन रहे होगे, आप चेहरे को, एक्सप्रेशन को देख रहे होगे। मैं ऐसा बोलूं, मैं शब्दों पर भी ध्यान नहीं देता, मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी आराधना मेरे प्रभु के धन्यवाद के लिए, क्योंकि मैं उसका इतना इतना धन्यवाद करता हूं जो मैं लायक भी नहीं था। उसने आज मुझे इतनी आशीषें दिया, उसने मुझे इस योग्य समझा, उसने आज मुझे जीवित रखा। ये सब उसके सामर्थ के काम है। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं, चाहे लड़ाई मेरे विरुद्ध ठन जाए, चाहे 10,000 मनुष्य मेरे विरुद्ध खड़े हों, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े। मैं एक बात जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं यूब के समान बोल सकता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं अपनी जॉब के उस कड़वे अनुभव से इस बात की घोषणा कर सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में हर परिस्थिति में जय को प्राप्त किया है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैं आज गवाही को दे रहा हूं। इसलिए जब आपके अंदर में गवाही है वो दूसरों के जीवन को बदलेगी। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बता रहा हूं। मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, जवान बेटे और बेटियों की। मेरे से किसी ने बोला, भैया हमारे बच्चा बहुत पबजी खेलता, हमारे बच्चे को पबजी की लत लग गई है। मैंने ऐसा बोला, सिस्टर कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। अब मैंने उसको बात करना शुरू किया, मैंने अपनी गवाही बताया, मैंने उसको बताया इतना समय तुम जो पबजी में लगा रहे हो, इतना समय जो तुम नाना प्रकार के गेम खेलने में लगा रहे हो, आप यही समय प्रभु के वचन में लगाओ। मैं उसको काउंसलिंग करता रहा, समझाता रहा, बताता रहा, उस बच्चे के अंदर में उसके लिए प्रार्थना करता रहा। एक समय ऐसा आया उसके अंदर में इंटरेस्ट जागा, और आपको एक बात बताऊं, उसने पबजी खेलना छोड़ दिया। उसकी एक जवान लड़के से भेंट हुई जो पबजी खेलते हुए उन लोगों आपस में बात करते हैं। उसकी कलीसिया में उसने बोला, हमारी कलीसिया में हमारे पास्टर ने बोला है अभी इसी वर्ष कि पबजी नहीं खेलना चाहिए, ये सही चीज नहीं है। आपको मालूम है, तो इस लड़के ने जिसने पबजी को छोड़ा था मेरे कहने के द्वारा, उसने बोला हमारे अंकल ने हमारे चर्च में पहले 2-3 साल पहले इस बात को बता दिया गया था कि ये सब चीजें छोड़ दो। हालेलुया। मैं आज आप लोगों की भी बोल रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तभी गवाही दे सकते हैं जब आपके जीवन में काम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने ऊपर फोकस नहीं करें, प्रभु के वचन के ऊपर फोकस करें, प्रार्थना में रहें, गवाहियों को सुने, वचन को पढ़े, तब प्रभु हमारे जीवन में गवाही को बना देगा। आमीन। आपके पास भी गवाहियां हैं, आपके प्रभु ने आपके जीवन में चंगाई को दिया, प्रभु ने आपके बच्चे को एक अच्छी जॉब दिया, प्रभु ने आपको मृत्यु से बचाया। ये छोटी छोटी गवाहियों को बांटिए यीशु मसीह के नाम में, और लोग प्रभु की सामर्थ को जानने के बाद आपके पास आएंगे। मैं आपको एक और गवाही को बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन लगने से कुछ महीने पहले मेरी कलीसिया में एक बेटी आई, बोला ये कंसीव नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसी वर्ष तुम कंसीव करोगे, मतलब 2020 की बात है। और उसके अलावा एक और बच्ची उसके घर में गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले अंकल मेरी मैरिज को काफी लंबा समय हो गया, मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मैंने ऐसा बोला, बेटा मैं आपके घर में आया हूं, मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं और आप कंसीव करोगी। और मैं ऐसा बोलूं कि दोनों बेटियों ने कंसीव किया, और प्रभु ने एक को बेटा
और एक को बेटी दिया। सारी महिमा प्रभु को मिले। क्यों मैं आज इस गवाही को बोल सकता हूं? क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करता है। वो आपके द्वारा भी करेगा। वो वेट कर रहा है कि आप काम करें। वो वेट कर रहा कि आप जाके किसी को सुसमाचार तो बताएं, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ, बाइबल ऐसा बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, क्रूस की सामर्थ नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु का वचन आपके और मेरे द्वारा सामर्थ्य रीति से काम करेगा तब जब आप इसको सामर्थ्य रीति से प्रीच करेंगे, आप इसको जिएंगे, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। मैं सामर्थी लोगों से आज बोल रहा हूं, प्रभु आपके द्वारा सामर्थ्य के काम करेगा। रिसीव करें इस अनॉइंटिंग को। चलिए जल्दी से छठवीं बात, परमेश्वर चाहता है कमिटेड टू एवरी बिलीवर, हर विश्वासी को प्रतिबद्ध होना है। हर व्यक्ति कमिटेड हो जाए, इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाए कि वो परमेश्वर के लिए कार्य को करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, 1 कुरिन्थियों 9:16 में लिखा हुआ, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय। आपको एक बात को बताऊं, सुसमाचार सामर्थ के साथ सुनाना है। सुसमाचार में सामर्थ है। जब आप सुसमाचार को सुनाने के लिए जब आप तैयार हो जाते, स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा कार्य को करता। आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर चलने की जरूरत है। बाइबल साफ बोलती है, जो डाली मुझ में रहती है वो फल लाती है। हालेलुया। बोलता तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब आप सुसमाचार सुनाते हो, आप सुसमाचार जब आप सुनाते हो तब बहुत सी आत्माएं बसती हैं। इसलिए हर विश्वासी को प्रतिबद्ध हो जाना है। आज से आपकी भी एक ड्यूटी है, सुसमाचार सुनाना है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, औरों के लिए प्रार्थना करना है। पहले प्रार्थना करें, वह वचन को पढ़ें, अपने परिवार में, अपने लिए, अपने घर और घराने के लिए प्रार्थना से शुरुआत करें। उन पड़ोसियों से, उन रिश्तेदारों को सुसमाचार के बारे में बताएं। हालेलुया। और तब प्रभु उनके जीवन को बदलेगा। बताएं यीशु मसीह के बारे में, तब प्रभु कुछ कार्य को करेगा। हम बैठकर खिल्ली नहीं उड़ाएं, अरे उसने ऐसा बोला, अरे वो तो कलीसिया ऐसी है, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे सब ढोंगी हैं। ये सब बोलने की बात नहीं है। आप कुछ करके बताएं। हालेलुया। जीतने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। सुसमाचार के लिए मुझको और आपको बाहर निकलना, प्रतिबद्ध होना है कि नहीं, मैं वचन को सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। यीशु मसीह में जीऊंगा तेरे लिए और मरूंगा तेरे लिए। हालेलुया। प्रतिबद्ध हो जाएं कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। अगर मैं नहीं सुना रहा तो मुझ पर हाय। हालेलुया। चलिए जल्दी से 7वीं बात, मजदूरों के लिए प्रार्थना। प्रे फॉर लेबर। मजदूरों के लिए प्रार्थना। अब अगर आप सुना नहीं सकते, आप नहीं जा सकते, इन 12 पॉइंट में से अगर कुछ पॉइंट आप नहीं कर सकते तो आप कर सकते, प्रे कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। और लिखा हुआ है मत्ती 9:37 और 38 में, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। आप प्रार्थना कर सकते, प्रभु आप मेरे शहर में, आप मेरे मोहल्ले में, आप मेरे पड़ोस में, आप मेरे इस गली में प्रभु जी, ओ प्रभु आप मेरे प्रदेश में प्रभु जी, आप प्रभु जी दुनिया के इन क्षेत्रों में प्रभु जी, आप किसी को भेजें प्रभु जी। आप रो रो के प्रार्थना कर सकते, आप उपवास रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि प्रभु आप काम करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके घर और घराने बचा लिए जाएंगे। हो सकता है कई बार आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आप हमारे नीज नेफ्यूज, हमारे कजन, हमारे वो प्रिय लोग नहीं बचते। उन लोग बोले अरे हमारे सामने तो पैदा हुआ, अरे वो तो ऐसा था, हम उनको सुसमाचार नहीं सुनाते। पर मैं ऐसा बोलूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे को मालूम है नबी अपने शहर में आदर नहीं पाता। एक व्यक्ति जो जिस घर में पैदा हुआ ना, उसके घर के लोग कभी उसका आदर नहीं करते।
पर मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, अगर आप सुसमाचार के लिए उन लेबरों के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई तो है जो आपके बेटे को, आपकी बेटी को, जो आपके परिवार में उन प्रिय लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा ये कार्य हो सकता है। परंतु अगर आप कर ही नहीं रहे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझको और आपको प्रार्थना करना। वो यहां पर बोलता है खेत तो पके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। इस भारत को बचाने के लिए 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को बचाने के लिए मुझको और आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रियो, मुझको और आपको इसी शहर में लगभग 20 से 25 लाख लोग हैं। जिस शहर में आप रह रहे, जिस गांव में आप रह रहे, हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। कौन जाएगा उनको सुसमाचार सुनाने के लिए? आपको और मुझको प्रार्थना करना है। आपको और मुझको सिर्फ चर्च जाने वाले नहीं परंतु प्रार्थना करने वाले विश्वासी बनना है। कुछ करना है प्रभु के राज्य के लिए, तभी तो उसका राज आएगा। क्योंकि बाइबल साफ बोलती, राज्य का यह सुसमाचार जब सारे जगत में प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप निर्णय लें कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा। आप प्रभु से प्रार्थना करें, वो मजदूरों को भेजेगा, मजदूरों को भेजेगा। आप खुद भी मजदूर बन जाएं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो रहा हूं, यीशु मसीह के चेलों को बोला तुम भी ऐसे ही करो। हम सब उसके चेले हैं। हम सब एक प्रकार से मजदूर हैं। कोई पहले बुलाया गया है, कोई बाद में बुलाया गया है। किसी को अगर कोई तकलीफ हो रही है, प्लीज क्षमा करना। परंतु मैं ऐसा बोलूं, आप सुबह से आकर काम कर रहे थे, जो आखिरी में आया ना उसका काम ज्यादा हो रहा है। हालेलुया। मत चिढ़ें, क्षमा करें। हालेलुया। आपको नहीं आता था, यह आपकी गलती, आपने समय नहीं दिया। परंतु जिसके अंदर में चाहत थी, कई लोग सिर्फ बनना चाह रहे थे कि नहीं मैं फलाना बन जाऊं, मेरे नाम के आगे सिर्फ ऐसी चीज बन जाए। नहीं, प्रभु एक ही बात चाहता है, किसके अंदर में ज़ील है आत्माओं को बचाने की, वो उसको इस्तेमाल करता है। वो देख रहा है एक उपयोगी पात्र को। आप वो उपयोगी पात्र हो सकती बहन, आप हो सकते भाई, हो सकते जवान बेटे, जवान बेटी। आप पबजी खेलना छोड़ दीजिए, प्रभु के चरणों में बैठिए। आप थोड़ी देर प्रार्थना तो करें। प्रार्थना में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप वचन कैसा सुन रहे हो, कैसी जगह में जाकर बैठ रहे हो, कैसे संदेश को सुन रहे हो, तभी तो आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। आप आज से प्रार्थना शुरू करें। प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। बाइबल साफ बोलती है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम यह है। यीशु मसीह ने कमिटमेंट किया, और उसने जब कमिटमेंट किया, आपको मालूम अंत तक प्रार्थना करता गया रहा। आपको मालूम है आखिरी तक उसने इस बात को बोला, प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम मेरा और आपका प्रभु मुझसे और आपसे तब प्रेम करता है, उसने अंतिम क्षण में भी आपके और मेरे लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। माय नेम इज जिमी और गॉड प्लीज गिव मी वाइफ, give me money, give me daughter, give me son, give me car, give me बंगलो। नहीं, आज बोले प्रभु मुझे आपके राज्य में आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु मुझे आत्मा दे। हालेलुया। मांगे। जल्दी से 8वीं बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रभु बोल रहा है प्रचारकों की रक्षा। हमको प्रार्थना करना है। इंस्ट्रक्ट द प्रीचर। बाइबल इस प्रकार से बोलती है इफिसियों 6:19 में, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे रिलेटिव देख रहे हैं, मेरे से बड़े या मेरे से छोटे, कि प्रभु मेरे भाई को आप इस्तेमाल करें। आप कुछ नहीं दे सकते ना, एक छोटी सी ब्लेसिंग दे सकते हो।
आप बोल सकते हो प्रभु रक्षित को आप बचाएं, प्रभु रक्षित को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु रक्षित और उसकी पत्नी उसके दोनों बच्चों को आप बचा लें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब वो जाता है प्रभु प्रार्थना करने के लिए, जब वो जाता प्रचार करने के लिए, जब वो आगे जा रहा है, हम उसके भाई बहन होके, हम उसके रिलेटिव होकर हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे। कलीसिया के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, जो कोई भी इस समय मुझे सुन रहा, भविष्य में इस वीडियो को जो भी सुनेगा, आप मेरे और अपने लिए प्रार्थना कर सकते, अपने पास्टर के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, उन 5 प्रकार की सेवकाइयों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। अब मैं ऐसा बोलूं, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका पास्टर बल प्राप्त करता है, वो अपोस्टल, वो प्रेरित बल प्राप्त करता, वो प्रॉफिट प्रोफेसी करता है, वो बल प्राप्त करता है, वो सुसमाचार प्रचारक जाता है और बहुत सारी जगह में जाकर आपकी प्रार्थना के द्वारा निडर होकर प्रार्थना में जाकर सुसमाचार सुनाएगा, क्योंकि आप उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करोगे। आप बोलोगे कीप इट अप, आगे बढ़ो ब्रदर, हम पीछे से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा थम दिखाते हो ना, तब वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। तब आप उसको बोलते हो आगे बढ़ो, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सपोर्ट करें यीशु मसीह के नाम में। अब वो यहां पर बोलता है मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय से प्रबल वचन दिया जाए। हो सकता है यीशु मसीह के नाम में अभी तक आपने ये वचन नहीं सुना होगा, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ये वचन आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। प्रभु ऐसा प्रबल वचन दे आपकी कलीसिया के पासवान को, आपकी जहां कहीं भी आप सुन रहे हैं, आप जहां कलीसिया में संगति करते हैं, कि वो आपकी दशा और दिशा को बदल देने वाले संदेशों को प्राप्त करें। और मैं भी ऐसा बोलूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि बोलने के लिए मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव के साथ सुसमाचार के भेद को बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा गया हूं, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। प्रचारकों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। कुछ हैं जो बंदी गृह में डाल दिए गए हैं, कुछ समय पहले उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, कुछ हैं जिनके विरुद्ध में फौजदारी कहना चाहिए, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया है, उनके विरुद्ध में मुकदमा किया गया है। आपको मालूम है अननेसेसरी उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया है। आपको मालूम है ऐसे लोगों के लिए आपको और मुझको प्रार्थना करना है। हमारे शहर में कितने, हमारे प्रदेश, हमारे देश में कितने प्रभु के दास और दासियां हैं। किसी को तुच्छ नहीं जाने, सब अपना लेखा देगा। आपकी ड्यूटी है आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं हर एक उन भाई बहनों के लिए, हर एक प्रचारक के लिए, हर एक पास्टर के लिए, हर एक अपोस्टल के लिए, हर एक प्रभु जी सुसमाचार के प्रचारकों के लिए प्रभु जी, हर एक प्रेरित के लिए प्रभु जी, हर एक शिक्षक के लिए प्रभु जी, जो तेरे राज्य की बढ़ती के लिए कार्य कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वे जाएं और यहां से तेरे सुसमाचार को सुनाएं। मैं ऐसा बोलूं, दूसरों के लिए जब आप खेती सींचोगे, कोई है जो आपकी खेती को सींचेगा। बाइबल में साफ लिखा हुआ, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमेन। चलिए जल्दी से 9वीं बात, खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना। इंस्ट्रक्ट द लॉस्ट सोल। आपको उनके लिए प्रार्थना करना है जो खोई हुई आत्माएं। हो सकता है आपका रिलेटिव है, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके अपन दोष लगाते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा दरुआ है, अरे ये तो कुत्ते की दुम है, ये कभी नहीं बदलेगा। प्लीज मेरे शब्दों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, परंतु ऐसा बोलते हैं मसीही लोग अपने घर के उन बच्चों का, ऐसा बोलते हैं अरे ये कभी नहीं बदलने वाले, अरे इनके जीवन में कभी कुछ नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूं आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि आप उनको श्राप दे रहे हो, परंतु आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, उन खोई हुई आत्माओं के लिए। आज भी आपको मालूम है आपकी दादी यीशु मसीह के पास में नहीं है, आपकी बुआ यीशु मसीह के पास में नहीं है, आपका वो भाई यीशु मसीह के पास में नहीं आया, आपकी वो भाभी यीशु मसीह के पास में नहीं है, आपके घर और आपके घराने के लोग अभी तक यीशु मसीह के पास में नहीं आए हैं। आपने कभी उनके लिए प्रार्थना किया है? अगर नहीं किया तो आज से शुरू कर दें। हालेलुया, आज से शुरू कर दें उन खोई हुई आत्माओं के लिए। आपने कभी सोचा है जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जहां का चपरासी आपको डेली साहब गुड मॉर्निंग, मैडम गुड मॉर्निंग बोलता है, क्या आपने उसके लिए प्रार्थना किया है? कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो उस ऑफिसर के लिए आपने प्रार्थना किया है?
आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि वो खोए हुए हैं, उनको प्रभु के पास लेके आना है। बाइबल साहब बोलते पहले तीमुथियुस 2 उसके 14 में, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया, सबके लिए प्रार्थना, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना किया जाए। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, मेरी नहीं, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर की एक ही इच्छा है, सबका उद्धार हो। सबका मतलब सबका, आप सबका उद्धार हो, प्रभु यही चाहता। और बोलता है और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आपको मालूम है, हम बोल रहे हैं हम तो चर्च जा रहे हैं। आप कौन से चर्च जा रहे प्रियो? मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, प्लीज। अगर आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचान रहे, अगर आपने यीशु मसीह के साथ आप मारे नहीं गए, गाड़े नहीं गए, मुर्दों में से नहीं जी उठे, आप कैसी जगह में बैठ रहे हो प्रियो? अभी भी आप वही मूर्ति पूजा कर रहा हो, क्षमा करना, परंतु आप सही जगह पे नहीं हो। प्रभु चाहता उन खोई हुई आत्माओं को लेके आने के लिए। प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर मेरे से भी इस बात का लेखा लेगा कि तूने अपने मुंह से इस बात को नहीं बोला था। मैं शुगर कोटेड मैसेज नहीं देता हूं। जैसे अपन वो ब्रेड के ऊपर जैम लगाते हैं ना, जिसमें शक्कर होती है, मैं वैसा वाला मैसेज नहीं देता। हालेलुया। और मेरे से अपेक्षा भी नहीं करना प्लीज। हालेलुया। आपको मालूम है आप कैसी कलीसिया में, कैसी जगह संगति कर रहे हैं। इसलिए तो बाइबल बोलती है लूका 8 में, किस प्रकार सुनते हो, आप क्या सुन रहे हो वैसे ही फल लेके आओगे। आप क्या सुन रहे हो वैसे ही आपके जीवन में काम होगा। आप प्रार्थना करें कि वो खोई हुई आत्माएं बचा ले जाए, वो मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास रीति रिवाज से निकलकर वो सच्चाई को जानने के बाद यीशु मसीह के पास आ जाएं। मैं एक बात और बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो मुझे सुन रहे हैं, जो लोग जानबूझ कर ऐसा पाप कर रहे हैं, उनके लिए फिर कोई माफी नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि मेहरबानी से मुझे सहन कर लेना, हालेलुया, और मुझे ग्रहण कर लेना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दरवाजा बंद भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे ग्रहण कर लेगा। हालेलुया। एक वचन बोल रहा हूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा का सखा थुरना नामा, हालेलुया, नामा नामा सखा थरला रबो। सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं ऐसा बोलूं कि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात को बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ रामा मामा। प्रभु चाहता है कि मैं और आप जानबूझ करके उस पाप को ना करें जिसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। कई बार हम यीशु के लहू को रौंदते हैं, कई बार हम यीशु के लहू को हम रौंदते हैं और फिर हमारे लिए, सुनेगा बहुत ध्यान से, फिर हमारे लिए आपको मालूम है फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मन फिराएं, सही संगति में हम रहें, ताकि अंत तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है, तब तक हम धीरज से उसकी बाट जोते रहें, पवित्रता में रहें, शुद्धता में रहें, यीशु मसीह की धार्मिकता में जीवन जिए, पवित्र आत्मा से लैस हो जाएं, तब प्रभु हमारी आत्मा को लेकर जाएगा। रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे। 10वीं बात, प्रार्थना करें कि द्वार खुले। प्रे फॉर डोर टू ओपन, प्रे फॉर डोर टू ओपन। प्रार्थना करें कि द्वार खुल जाएं। सुनेगा बहुत ध्यान से। और इसके साथ कुलुस्सियों 4 उसका 3 इस प्रकार से बोलता है, बोलता और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं। आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा ही हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जहां पर द्वार खुलता है।
आप निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु किसी को भेज, किसी को भेज और किसी को भेज, और प्रभु निश्चय किसी प्रचारक को, किसी भविष्यवक्ता को, किसी अपोस्टल को, किसी शिक्षक को, कोई जो 5 प्रकार की सेवा में और भी प्रकार की सेवकाई जो प्रभु ने नियुक्त किया, ऐसे लोगों को प्रभु भेजेगा ताकि वे जाकर सुसमाचार को वहां पर सुनाएंगे। हालेलुया। आज वो प्रभु आपसे भी एक बात को बोल रहा है, आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर द्वार को खोलेगा, बंद द्वार को खोल जाए। आपको मालूम है भारत के चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में अभी तक सुसमाचार प्रचार ठीक से नहीं हुआ। आपको एक बात बताऊं, रिपोर्ट में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। आपके घर के आसपास कितने मसीह लोग रहते हैं, सोचिए। आपको मालूम है, हम ऐसा बोले हैं, मेरे भारत को, मेरे हिंदुस्तान को प्रभु बचा ले। प्रभु आप भेजें लोगों को, संख्या में लोगों को भेजें प्रभु जी। गली मोहल्ले कूचों में जब सुसमाचार की सामर्थ को लोग देखेंगे, जब अंधे चलें, अंधे कहना चाहिए लंगड़े चलने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकलेंगी, तब वे विश्वास करेंगे, तब वे यीशु मसीह के पास आएंगे, तब राज्य का सुसमाचार जब सामर्थ के साथ प्रचार किया जाएगा ना, तब आपको मालूम है लोग विश्वास करेंगे। आज क्यों नहीं विश्वास कर रहे? बोले अरे तुम लोग भी तो वैसे ही हो जैसे हम लोग हैं। हम लोग 30 दिन उपवास रखते, तुम लोग 40 दिन रखते हो। हम लोग 9 दिन रखते, हम लोग 10 दिन रखते, तुम लोग भी वैसे करते हो। आपको मालूम है हमारे से प्रभु इन बातों का लेखा लेगा। प्रभु बोल रहा है आज से प्रार्थना करें। आप सब कोई को प्रार्थना करना है। चलिए जल्दी से 11वां पॉइंट है, सपोर्ट करना है आपको लेबरों के लिए, मजदूरों का सहयोग करें। स्वर्ग के राज्य को फैलाने वाले मजदूर, जो स्वर्ग के राज्य में कार्य करने वाले प्रभु के सेवक हैं, उनके आप सपोर्ट करें। बाइबल इस प्रकार से बोलती, 1 कुरिन्थियों 9 उसका 14 इस प्रकार से बोलता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हम कई बार दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, या हम बोलते अरे वो ऐसा है, ये है, वो है। आपको बोलने की जरूरत नहीं। क्या आप सुसमाचार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? आपको मालूम है पेट्रोल का रेट 1 लीटर 100 रुपए का हो गया। आपको मालूम है कई प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, जिनके पास पेट्रोल भराने के लिए भी पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके बच्चे आपको मालूम है जो चावल का पानी होता है ना, उसको पीकर जीवित हैं। आपको मालूम है 5-5, 6-6 दिन कई लोग फास्ट रख रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं। माता पिता बोले बेटा आज इल्ले इतना ही है, तुम लोग खा लो। हम लोग आज उपवास में फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु से हम मांग रहे हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जिनके पास नौकरियां हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना है। प्रभु आज मेरे द्वारा आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा है, आप सुसमाचार के लिए कितना सपोर्ट कर रहे हो? क्या आप बढ़कर दे रहे हो या आप घट कर दे रहे हो, या आप दे ही नहीं रहे हो? आपको एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा। बोलता इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनको आपको देना ये आपका फर्ज है। उनकी जीविका आप उनको देते हो। जब वो आपके घर में आते, जब वो आपके लिए प्रार्थना करने आते, आपको देना है। इसका अवार्ड और रिवॉर्ड आप अपने जीवन में पाओगे। आप किसी होटल में जाके खाना खाते हो, किसी सिनेमा घर में जाके आप पिक्चर देख के आते हो, आप सब चीज की कीमत चुकाते हो। परंतु एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, जो सुसमाचार को सुना रहा है, जितने घंटे प्रार्थना करने के बाद एक वचन को लेकर, सच्चे वचन को लेकर आता है, जो आपको सुनाता है, उसके लिए आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं निकलता। जो आपके घर में आता है इस उम्मीद से
कि कुछ उसको मिल जाएगा। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु आपसे बातचीत करें। हालेलुया। आप सुसमाचार में आप बोना शुरू करें। बोले प्रभु मैं राज्य के सुसमाचार की बढ़ती के लिए अपने बीज को बो रही हूँ। आप देखना, जब आप दूसरे की खेती सींच रहे हो ना, आपकी सींची जाएगी। आप दूसरे के बच्चे, आपने सोचा इस लॉकडाउन के समय में, जबकि लगभग 7 महीने 6 महीने तक लोग इधर उधर नहीं हो पा रहे, तो कोई काम नहीं चल रहा था, कितने मिशनरी बेचारे भूखे रह गए, कितने उनके बच्चों की फीस स्कूल में नहीं जा पाए, कितने लोगों के पास उनके घर में राशन नहीं था। आपको मालूम है, हम तो सिर्फ एक बाहर बड़ी कलीसिया में बैठकर हम समय काट कर अपने घर में चले जाते, पर उन छोटी कलीसिया या उन प्रभु के दास और दासियों का क्या, उनकी कभी किसी ने सुधि लिया? आपके गूगल अकाउंट में आप जाके खुद चेक करें, या आपके फोन पे या आपके पेटीएम पे आप चेक करें, आपने कितने उन दास और दासियों को भेजा। आप उसका रिकॉर्ड खुद निकाल लें, उसकी समरी निकाल लें। और एक चीज और बोलूंगा, क्या आपने पेट काट कर आपने किंगडम ऑफ गॉड में बोया? अगर आप बोगे, आप निश्चय आशीष को प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपको एक बात को बताऊं, हजारों लाख और करोड़ों बाइबल अभी भी लोगों के पास जानी बाकी है, उन लोगों तक पहुंचनी ये बाइबल बाकी है। इस बाइबल की प्रिंटिंग के लिए, इस बाइबल को उन अन्य जाति लोगों को देने के लिए भी पैसा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हमको राज्य में बोना है, हमको प्रार्थना करना है और साथ ही साथ हमको देना है। 11वां पॉइंट हमने देखा, हमको मजदूरों का सहयोग करना है। परमेश्वर के राज्य में उन दास और दासियों का आप सपोर्ट करें। हालेलुया। और तब आप देखेंगे आपको बहुत आयत की प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा और ना मैं बड़ाई करूंगा। हमारे मन में प्रभु ने कुछ चीज को डाला, हमने एक कमिटमेंट किया कि हम एक प्रभु की दासी है, हम उनको कुछ दें। हमने उनसे पूछा, सिस्टर आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या कमी? उन्होंने, बेटा अगर मेरे को कोई फ्रिज दे देता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं घटूं और मेरा प्रभु बढ़े। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने उनके नाम से एक फ्रिज खरीदा, अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड, और रिक्शे में लादा और रिक्शे वाले को एड्रेस देके और फोन नंबर देकर और उनके घर में भिजवा दिया। आपको मालूम है, उनको नहीं बताया कि आपको हमारी तरफ से हम ये गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे रिक्शे वाले ने उनको फोन लगाया, बोले आप फलाना फलाना बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं हूँ। बोले आपके घर में मुझको फ्रिज लाके देना है। वो सरप्राइज हो गए, बोले ये फ्रिज दिया किसने, ये फ्रिज किसने दिया? उन्होंने सब जगह पूछताछ की है, उनको नहीं पता चला। उसके बाद सिर्फ मैंने उनको फोन किया, मैंने पूछा आपके घर में वो फ्रिज टाइम पे पहुंच गया या नहीं? उन्होंने बोला बेटा पहुंच गया। और मैं आपको एक बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, जितनी बार वो सब्जी निकालती, जितने बार वो ठंडा पानी पीती है, उतनी बार वो मुझको आशीर्वाद देती है। आमीन। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, हम राज्य की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पेट्रोल और दूसरी चीजों की बहुत आवश्यकता है। अब ये डिजिटल चीजें चाहिए, हैवी कैमरे चाहिए, एक प्रसारण हम कई प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ करें। इसके लिए महंगे गैजेट आते हैं, महंगा कैमरा आता है प्रियो। आपको मालूम है टेक्नोलॉजी महंगी है, उसको खरीदने के लिए हमारे को लाखों रुपए चाहिए। और जब तक आप जैसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सुसमाचार नहीं फैल सकता। करें, सपोर्ट करें। बड़े लोगों के पास, बड़ी कलीसियाओं के पास तो सब कुछ है, पर छोटी का क्या? उसका प्रभु है। हालेलुया। आप जैसे लोगों को उसने तैयार किया है, अगर आपके मन में आता है आप उन कलीसियाओं को सपोर्ट करें। प्रभु
आपको निश्चय आशीष देगा। मैं कह रहा वो प्रभु की दासी जब भी पानी पीती है, जब भी वो कहना चाहिए सब्जी निकालती है, जब भी वो गर्मी में उस फ्रिज की तरफ देखती है, वो एक ही बात को बोलकर आशीर्वाद देती है, प्रभु आप उस दास को आशीष दें। हालेलुया। ये भी आशीष को आप प्राप्त करेंगे। और आखिरी बात बोलकर अब मैं समाप्त करूंगा। रिस्पॉन्ड टू गॉड्स कॉल। सुनेगा, परमेश्वर की बुलाहट का प्रत्युत्तर दें। इतनी बात मैंने बोला, आपको मालूम है क्या आप इन बातों का प्रत्युत्तर देंगे? इन 12 पॉइंट में क्या आप कोई तो प्रत्युत्तर देंगे? पहली बात हमने प्रीच क्राइस्ट, मसीह का प्रचार। दूसरी चीज सबको प्रचार करना, क्या आप ये करेंगे? तीसरी बात मेक डिसाइपल, चेले बनाओगे। चौथी बात सेंड बाय क्राइस्ट, मसीह के द्वारा भेजे गए हैं। पावर टू विटनेस, गवाही की सामर्थ। उसके बाद कमिट टू एवरी बिलीवर, हर विश्वासी को प्रतिबद्ध होना है। उसके बाद क्या? सातवीं बात प्रे टू लेबर, मजदूरों के लिए प्रार्थना, शिक्षकों की रक्षा के लिए प्रार्थना, खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना, और कहने चाहिए प्रार्थना करें कि द्वार खुल जाए। क्या आप ये कार्य को करेंगे? और 11वीं बात मजदूरों का क्या? प्रभु के राज्य में जो कार्य को कर रहा मजदूर के समान, क्या आप उनको सहयोग करेंगे? और आखिरी बात जो मैं अब इस समय बोल रहा हूं, परमेश्वर की बुलाहट का क्या आप प्रत्युत्तर देंगे? वो बुला रहा है, अब बोल रहा है कौन जाएगा? सुनेगा यशायाह 6 उसके 8 में, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। सुनेगा बहुत ध्यान से। हम तो ऐसा बोलते हैं मेरा बड़ा बेटा ना इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा एक बेटा वो MBA करेगा, मेरा एक बेटा बिजनेस में जाएगा। ओ प्रभु मैं इसको इधर भेजूंगा, उसको उधर भेजूंगा, जो सबसे बेकार होएगा ना उसको मैं पास्टर बनाऊंगा। बोले कुछ नहीं यार, इसको पास्टर ट्रेनिंग के लिए भेज दे। आपको मालूम है हम सड़ा गला हुआ उठा के प्रभु के को देते हैं। हालेलुया। आज मैं इसलिए आशीषित हूं और आगे भी आशीषित रहूंगा। उसका कारण यह है कि मैंने जवानी में प्रभु को अपना जीवन दिया। मैं जवानी में उन दिनों में उन छोटी सी एज से मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। जब लोग मिनिस्ट्री में पैदा नहीं हुए थे, मैं तीसरी चौथी क्लास से सुसमाचार सुना रहा हूं। मैं प्रभु के दासों के ट्रैक्स के बंडल बेचकर उनको पैसे ला के देता था। जो सुसमाचार प्रचार के लिए लोग देते थे, उनके ट्रैक्स को मैं अपने स्कूल में ले जाके बेचता था और सुसमाचार उस छोटी सी कक्षा से मैं बताता था। तब से लेकर मैं यहाँ तक प्रचार कर रहा हूं। मैं ऐसा बोलूं, जो बेस्ट देगा वो परमेश्वर से बेस्ट पाएगा। आमीन। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु यहाँ पर पूछ रहा है यशायाह की पुस्तक में 6 के 8 में, बोलता तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? आज प्रभु आपसे भी पूछ रहा है, आप किसको, आप क्या जाएंगे? क्या प्रत्युत्तर देंगे? क्या सुसमाचार के लिए इन 12 पॉइंट में से आप कौन सा पॉइंट करेंगे? हालेलुया। क्वेश्चन आपके सामने है। और बोलता और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं आपको एक बात को बोलूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज प्रभु आपसे और मुझसे एक बात को चाहता है, कमिट करें। हम फिल्मी डायलॉग बहुत सुनते हैं। वो अमेरिका की एक धाविका थी जिसने बोली, जब मैं अपने आप पे कमिटमेंट कर लेता हूं तब मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये फिल्मी डायलॉग है, सलमान खान ने बोला, परंतु ये अमेरिका की एक रेसर ने इस बात को बोली थी कि जब मैं कमिटमेंट कर देती हूं तो मैं फिर अपने आप की नहीं सुनती हूं। बहुत मोटी थी। उसने एक निर्णय लिया कि मैं अपने वेट को कम करके बताऊंगी और साथ ही साथ मैं अमेरिकन रेस को जीत कर बताऊंगी। और उसने कर बताया। और उसने बोली चाहे आग गिरे, चाहे बारिश हो, चाहे किसी प्रकार का मौसम क्यों ना हो, मैं ट्रैक शूट पहनती हूँ, मैं अपने शूज को पहनती हूँ और मैं उस फील्ड में जाती हूँ और प्रतिदिन रनिंग करती हूँ। मैंने अपने वेट को लूज किया और मैंने एक बात को ठान लिया कि मेरे को अमेरिकन चैंपियनशिप को जीतना है। और उसने जीत के बताए। उसके बाद वो एक बहुत बड़ी मोटिवेटर बनी। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब उसने
इस बात को ठान ली, उस बात को करके बता दी। आज हमारी पिक्चरों में डायलॉग चल रहा है, हालेलुया, जिस बात को मैं कमिटमेंट कर लेता उससे फिर मुड़कर पीछे नहीं देखता। मैं ऐसा बोलूं, जब यीशु मसीह ने आज आपको बोला है, कितने लोग कमिट करेंगे यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को कि हाँ प्रभु, प्रतिदिन मैं एक वीडियो, प्रतिदिन एक वचन, प्रतिदिन मैं आपके संदेशों को उन अन्य जाति के अपने दोस्तों को, उन पड़ोसियों को, उन रहने वाले लोगों को भेजूंगा। हो सकता आपको बाइबल के बारे में नहीं मालूम हो, आप मत करें, परंतु आप एक वीडियो भेज दें, आप एक वचन भेज दें, यीशु मसीह उद्धार करता। एक चंगाई का वचन, यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए गए हो। आपको मालूम है, जब आप ये काम करते हैं, महान आदेश, द ग्रेट कमीशन, आप उसको पूरा करते हो। प्रभु आपको मालूम है, उन लोगों को लेने आएगा, उन लोगों को क्राउन पहनाया जाएगा, बोलेगा, हे विश्वास योग्य धन सेवक, आगे बढ़, और प्रभु अपने क्राउन को उसके सिर पर रखेगा। आपको मालूम है, उनको अवार्ड और रिवॉर्ड मिलेगा। इस संसार के लोगों की चिंता मत करें। संसार के लोग तो यही बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, लोग तो कहते हैं और लोगों का काम है कहना। लोग कभी भी किसी को, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने हरे पेड़ के साथ जब ऐसा किया तो तुम तो फिर सूखे हो। जिसने मेरे साथ ऐसा किया, वो यीशु मसीह का कहने का मतलब था, मैं जो स्वर्ग के परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जिसके साथ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, तो तुम्हारे साथ क्या नहीं किया जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करें, आप आज उस बुलाहट का प्रत्युत्तर दें। और प्रभु बोल रहा है, आपके परिवार में से, आप अपने जीवन में से, आप प्रभु को क्या देंगे? क्या आप वास्तव में प्रभु की सेवा के लिए कुछ करेंगे? क्या आपके उसके राज्य में कुछ बोएंगे? क्या आपके उस राज्य में सुसमाचार को सुनाएंगे? क्या आप जाएंगे उन गली कूचे और मोहल्लों में और जाकर सुसमाचार सुनाएंगे? क्या आप अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से आप जाकर शेयर करेंगे इन मैसेजेस को? आप जाकर उन लोगों तक इस सुसमाचार को बताएंगे, चाहे वो माने अथवा ना माने? आप प्रभु के इस कार्य को करें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसके बाद इस प्रसारण को हम यहीं समाप्त करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, द ग्रेट कमीशन, महान आदेश प्रभु जी, प्रभु हमने आपके लोगों के सामने रख दिया, प्रचार कर दिया प्रभु जी। हमने 12 सत्य बातों को इनके सामने रखा प्रभु जी। इनकी सबकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इन 12 पॉइंट के अनुसार प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ओ प्रभु, हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु जी इस ग्रेट कमीशन को पूरा करने वाले हो सके। कोई तो जाए प्रभु सुसमाचार को सुनाए, कोई तो तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करे, कोई तो जाए प्रभु जी कमिटमेंट के साथ प्रभु जी, कोई तो तेरे राज्य में बोने वाला बने, कोई तो तेरे राज्य में प्रार्थना करने वाला बने। ओ कोई तो प्रभु जी, ओ रीना माशा थारला रबा रबा रबा, कोई तो भारत के लिए, कोई तो बांग्लादेश के लिए, कोई तो पाकिस्तान के लिए, कोई तो अरब कंट्रीज के लिए, कोई तो मिडिल ईस्ट के लिए, ओ कोई तो प्रभु जी, ओ प्रभु जी तिब्बत और प्रभु नेपाल और चीन के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी कोरिया के लिए प्रभु जी, कोई जापान के लिए प्रभु जी, कोई रशिया के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी कोई अमेरिका और यूरोप के लिए रोने वाला हो जाए रबा। ओ प्रभु जी कोई अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों के लिए ओ प्रभु जी प्रार्थना करने वाला बना दीजिए। रीना मस्सा खतरा रबा, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी ये प्रार्थना करने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। जहाँ प्रभु जी उन जातियों के बीच में जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, वो प्रभु जो तुझे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते प्रभु जी, उन तक प्रभु तेरे सुसमाचार को कोई प्रचार करने वाला ओ प्रभु किसी को खड़ा कर प्रभु, किसी को तू तैयार कर प्रभु जी, इस वचन के अनुसार कोई तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इन प्रिय लोगों के लिए, इन भाई बहनों के लिए और इन बच्चों के लिए प्रभु जी,
अगर किसी ने अपने आप को समर्पित किया है प्रभु जी, अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, ओ प्रभु जी, अपने उस कुचले हुए जाने में भी, ओ प्रभु जी, अपनी निर्बलता दुर्बलता में किसी ने कमिटमेंट किया, मैं इसी समय उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जिसने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभु और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया, और सब कुछ उसके पांव तले करके कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जिसने इस वचन के अनुसार तुम में अच्छा काम शुरू किया, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, यहोशू 1 के अनुसार जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु आपने कहा जिस जिस स्थान में तुम पैर रखोगे वो स्थान मैं सब तुमको दे देता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जहां तक प्रभु अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां भी सुसमाचार पहुंचने पाए। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, टाखा नामा सखा तारा, ओ यीशु के नाम में वो सारे बंद द्वार खुल जाए प्रभु जी। हर दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में धराशायी हो जाएं, हर दुष्ट शक्तियों के गढ़ यीशु के नाम में ढा दिए जाए प्रभु जी। अभी तक जहां सुसमाचार प्रभु जी नहीं पहुंचा वहां पर आज से प्रभु जी मेरे प्रिय भाई बहन लोग और प्रभु जी हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाएं, यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। हम सारा आदर, महिमा और सम्मान देते। जितने भी लोग मुझे समय देख रहे हैं, अगर बीमार है यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, सुरक्षा को प्राप्त करें। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। चिंता ना करें, यहूदा के गोत्र का सिंह हमारी ओर से लड़ाई को करेगा, इसलिए आप ठहरे रहो यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह के नाम में सामना करने के लिए प्रभु के साथ जाओ, और प्रभु आपके शत्रुओं को आपके द्वारा रौंद देगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर बीमारी को खंडित करता हूं, हर वायरस को यीशु मसीह के नाम में रुक जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, धन हो ये बाहर जाते वक्त, धन हो भीतर आते वक्त, धन उनकी कटौती, धन हो जिस भी हाथ में एक काम, जिस भी काम में ये हाथ लगा उसमें ये सफलता को प्राप्त करे। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु ये उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहेगी। प्रभु इनकी संतानों के मुंह से ये वचन कभी नहीं हटेंगे। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं और अद्भुत आशीषों की घोषणा करता हूं। अब तक संभाला, आगे भी संभाल, और इन्हें प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों ने भी इस वचन को सुनने के बाद प्रभु जी जो कुछ भी आपके राज्य में बो रहे हैं उनके बोने में मैं आपकी आशीष को रिलीज करता हूं पिता। इनके और जितने लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया उनके हृदय यीशु के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनके हृदय खुल जाए प्रभु जी, उनके कान खुल जाए, आंखें आत्मिक खुल जाएं यीशु के नाम में, यही मेरी प्रार्थना। उनके प्रभु जी मुट्ठी जो बंद है यीशु के नाम में तेरे राज्य में बोने के लिए खुल जाए प्रभु जी, ताकि सुसमाचार के लिए प्रभु जी द्वार खुलते चले जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना योद्धा खड़े कर दें प्रभु जी। जितने भी लोगों ने आज का सुसमाचार सुना है प्रभु जी, इनके द्वारा प्रभु जी एक बड़ी जागृति मेरे शहर, मेरे प्रदेश, मेरे देश में, इस संसार में आने वाली हो सके प्रभु जी। मैं माइटी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं विनर लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं विजयी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और मैं सिर्फ से बात कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं, और स्वर्ग का परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो सब कुछ पूरा करेगा। जिसने तुम में अच्छा काम करने की इच्छा और जिसने तुम्हारे मन में ये इच्छा उत्पन्न की है वो सब कुछ पूरा करेगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया वो उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिप्पी 1:6 के अनुसार इनके जीवन में सब कुछ आप पूर्ण करना यीशु मसीह के नाम से मांगते। प्रभु इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन।
परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। आप सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं क्षमा मांगता हूँ मेरे शब्द से अगर आपको ठोकर लगी हो, अगर मेरे शब्द कठोर थे, पर मैं बोलूंगा हालेलुया, क्योंकि मुझे उसको जवाब देना है। हालेलुया, मैं फिर भी बोलूंगा। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपसे बोले और बातचीत करे। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। इन 12 पॉइंट में से कुछ तो आप करें, कुछ तो आप करें, ताकि परमेश्वर का ये कार्य पूरे संसार में होने पाए। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा। अगर आप हमारी सेवकाई को कुछ भी देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रभु आपको निश्चय इसके बदले बहुत आयत की आशीष देगा। अगर आप हमारे साथ प्रेयर पार्टनर बनना चाहते हैं, आप हमारी मिनिस्ट्री के भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप हमें अपना नाम, अपना पता भेजें। आप बोले कि हाँ, हम आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। प्रभु निश्चय आपको बहुत आयत की आशीष देगा। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम। प्रभु आपकी हर आवश्यकताओं को अपने धन के अनुसार पूरा करे। प्रभु आपको जैसे जाए और उन्नति से उन्नति में लेके जाए। मैं विजयी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों से बातचीत कर रहा हूँ। मैं हारे हुए नहीं, परंतु विजय, आशीषित और जीवन से भी बड़े हुए, जीवन से भी बढ़कर ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ।